नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर के इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 8 अगस्त। तो देखिए 8 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं करंट अफेयर से, तो हम उनको देखने वाले हैं। और देखो साथ ही हम स्टैटिक जीके का एक बड़ा पोर्शन देखने वाले हैं जो कि डेली करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखिए क्या है, ये हाइलाइट्स हैं जो कि आप सभी को पता है क्या चीज़ें रहती हैं। और इसके बाद अब चलते हैं हम सीधा आपकी क्लास के टू द पॉइंट एमसीक्यू पर, है ना। और देखो जिसे इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया गया है। तो देखो विस्तार किया गया उनके कार्यकाल में 1 वर्ष का, है ना। और देखो इसकी अध्यक्षता यानी कि जो कैबिनेट थी उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश निजी व्यापार पार्क विकास योजना 2025 मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो देखो ये आपके आधारित है पीपीएम डीबीएफओटी, है ना, इस मॉडल पर आधारित है। यह योजना निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और क्या डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा उत्तर प्रदेश को सेवा एवं क्या है नवाचार आधारित औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो चलो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का। तो देखो राज्य का नाम क्या है, सभी को पता है उत्तर प्रदेश, है ना। और ये उत्तम प्रदेश भी रह चुका है, ठीक है। इसके बाद देखो राजधानी क्या है, तो राजधानी आपकी लखनऊ है। और न्यायिक राजधानी क्या है, प्रयागराज, ठीक है। और देखो ये जो आपकी प्रयागराज की खंडपीठ है ना, हाई कोर्ट की, वो कहाँ है, तो आपके लखनऊ में है। इसके बाद देखो गठन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसके पहले नाम क्या था इसका, तो नाम था इसका पूर्व यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और राजभाषा क्या है, जो कि हिंदी है। और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी आपकी उर्दू है, ठीक है। इसके बाद देखो देखते हैं राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, तो आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और इसके बाद देखो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आपका चौथा स्थान है। और देखो उत्तर प्रदेश से मंडल कितने हैं, तो टोटल 18 मंडल हैं। और जनपद कितने हैं यानी जिले, तो वो है आपके 75, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं राज्य के प्रतीक, है ना। तो देखो राज्य चिन्ह में है क्या क्या, तो एक वृत्त में 2 मछलियां और क्या है एक तीर धनुष, ठीक है। इसके बाद देखो राज्य चिन्ह अपनाया कब गया था, तो ये 1938 से यानी 1938 से इसे अपनाया गया है। और राज्य की वृक्ष कौन सा है, तो अशोक का वृक्ष है। राज्य की पुष्प कौन सा है, तो पलाश या टेसु जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्य की पक्षी कौन सा है, तो सारस या क्रोंच, है ना। इसके बाद देखो क्या है राज्य की पशु, तो वह है आपका 12 सिंगा। और देखो ये जो उत्तर प्रदेश अभी चल रहा है ना, तो ये आप समझ के चलिए कि जो यूपी पीईटी वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल आप इसको सही से एकदम करके जाइएगा, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 1947 में क्या है हिंदी। और इसके बाद जो दूसरी 1989 से। अब नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। अब देखो इसमें हम उत्तर प्रदेश एकदम डेप्थ में देखने वाले हैं, ठीक है। विधानमंडल कैसा है, तो आपका द्विसदनीय है। इसके बाद विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या तो 404 है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या, सॉरी विधान परिषद में सदस्य संख्या वो 100 है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका लोकसभा सीटों की संख्या, तो 80 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या है राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपकी 31 है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान के विषय, है ना। तो देखो उत्तर प्रदेश में एक ही है, कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, तो आपके लखीमपुर खीरी जिला में, ठीक है। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, तो आपका है लखीमपुर खीरी में। और इसके बाद है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है, पीलीभीत में ही है, देखो इसके नाम पर ही है। इसके बाद है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद है देखो ये रणीपुर नहीं है, ये है रानीपुर, ठीक है। कौन सा, रानीपुर, ठीक है। ये रानीपुर वन्यजीव विहार या रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका चित्रकूट में है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो पहला कौन सा है यहाँ पर, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है, बहराइच में है।
और इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार, है ना, ये कहाँ पर है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, तो आपका है आगरा और इटावा में, सॉरी। इसके बाद है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बाद है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मिर्जापुर सोनभद्र में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, जो कि कहाँ पर है, तो आपका महाराजगंज में है। इसके बाद देखो यहाँ पर है ना रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है, तो ये है आपका चित्रकूट में, ठीक है। इसके बाद है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मेरठ में है। और नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपके संत कबीर नगर में, ठीक है। अब बात करते हैं पक्षी विहार की, तो पक्षी विहार देखो पहला कौन सा आपका नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे अब क्या है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, तो आपका उन्नाव में है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका समसपुर पक्षी विहार जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आपके रायबरेली में। इसके बाद देखो क्या है समन पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। और फिर है सांडी पक्षी विहार हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद है पार्वती अरगा पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों गोंडा में है। इसके बाद देखो क्या है ओखला पक्षी विहार, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, ठीक है। इसके बाद है सूर सरोवर पक्षी विहार जिसे कीथम झील है ना, जो कीथम झील में है, तो कहाँ पर है, आगरा में है। इसके बाद देखो लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ है, तो आपका कन्नौज फर्रुखाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका विजय सागर पक्षी विहार, तो ये कहाँ है दोस्तों, तो आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार जो कि कहाँ एटा में है, ठीक है, एटा डिस्ट्रिक्ट में है। तो उम्मीद है उत्तर प्रदेश की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ देखो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आई हो तब, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो है आपके टेबोल्डे ग्रेबे मारियम, ठीक है, ग्रेबे मारियम। तो देखो इनको क्या है एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब देखते हैं कि देखो यार नियुक्ति से बात हो रही है, तो चलो हम एक ही बार में हाल फिलहाल की सभी नियुक्तियों को देख लेते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखो पहले कौन सी है, एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किए गए हैं, तो है आपके राजीव कुमार। और इसके बाद सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, तो वह आपके रवि अग्रवाल जी। फिर आपके 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो आपके धीरज सेठ हैं और उपेंद्र द्विवेदी जी के स्थान पर। इसके बाद देखो है भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किए गए हैं, तो वह आपके रवि शंकर, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किनको नियुक्त किए गए हैं, तो वह आपके संजीव जैन। और नेक्स्ट है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं, तो वह आपके आलोक कुमार मित्तल। और ये आलोक रंजन का स्थान लेंगे, ठीक है। देखो दोनों आलोक ही हैं, बस एक कुमार मित्तल हैं और एक कौन है, रंजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2026 को आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किनको सौंपा गया है, तो वह आपके राहुल हिमालयन। इसके बाद है नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है, आपके अनुराग जैन। और फिर है शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के जो नए सचिव हैं वो किसको नियुक्त किया गया है, तो देखो वो है आपके नरेश पाल गंगवार, ठीक है। इसके बाद इन्फोसिस के जो आपके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक हैं वो किनको नियुक्त किया गया है, तो वह आपके आशीष डैश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो वह आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल। और इसके बाद देखो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किनको सौंपा गया है, तो आपके प्रहलाद जोशी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट आपका वित्तीय खुफिया इकाई भारत के नए निदेशक के रूप में किनको क्या नियुक्त किए गए हैं, तो आपके सत्य कुमार पाल, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किनको नियुक्त किए गए हैं, तो आपके विली वाल्स और ये पीटर एल्वर्स का स्थान लेंगे, ठीक है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर किनको नियुक्त किए गए हैं, तो आपके मोनिसा चक्रवर्ती। और नेक्स्ट है मियामी डेड कॉलेज अमेरिका में जो नियुक्त किए गए विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर हैं वो कौन बने हैं, तो नाथन थॉमस, ठीक है। इसके बाद देखो जो हम अभी देख रहे हैं क्या है एयर इंडिया के जो नए आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, तो है आपके टेबोल्डो
ग्रेबे मारियन, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च के अनुसार भारत का क्या है सबसे आकर्षक नियोक्ता कौन बना है? तो बना है आपका गूगल, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार गूगल भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता बना है, जबकि टाटा समूह और अमेजन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। तो देखो इनके साथ इनको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रॉकेट के ऊपरी चरण के चंद्रमा से टकराने की आशंका जताई गई है? तो है आपका फाल्कन 9। कौन सा है? फाल्कन 9। 5 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपरी चरण के चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर के निकट क्या है टकराने की आशंका जताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त को आधिकारिक रूप से क्या है भारत दिवस घोषित किया गया है? तो देखो वो है आपका मैसाचुसेट्स, और अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य और क्या है बोस्टन शहर ने 15 अगस्त को आधिकारिक रूप से भारत दिवस घोषित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंडीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए किस राष्ट्रीय दल को तैनात किया गया है? तो है आपका NJORT, है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चंडीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल क्या है तैनात किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 कहां पारित किया गया था? तो आपके ग्वालियर टैंक मैदान कहां? मुंबई में, ठीक है। देखो 8 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, जबकि 1942 में क्योंकि 1942 में इसी दिन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या है, जो कि वर्तमान में क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब देखो यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा डेज की। तो देखो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? फेफड़ों के कैंसर का विश्व दिवस। इसके बाद 2 अगस्त को मैत्री दिवस, यानी कि ये देखो 2 अगस्त को नहीं बल्कि ये रविवार यानी कि अगस्त के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 3 अगस्त। तो 3 अगस्त को मनाते हैं विश्व संस्कृत दिवस। इसके बाद है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। और 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है। इसके बाद देखो 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस। और 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जनजातीय दिवस। 9 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? तो नागासाकी दिवस। इसके साथ ही देखो 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस। और इसके बाद देखो 10 अगस्त को और क्या मनाते हैं? तो विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। फिर देखो नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त। तो सभी को पता है भारत का स्वतंत्रता दिवस। और इसके बाद देखो 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस, ठीक है। इसके बाद 20 अगस्त को तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सभी डेज क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं और अब चलते हैं आपके वन लाइनर पर। तो देखो फिर स्टार्ट करते हैं अब वन लाइनर को। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा बन रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो डू एंड डाई, है ना, करो या मरो। इसके बाद फिर क्या है, अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त को आधिकारिक रूप से भारत दिवस? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और किसी न किसी एग्जाम में ये पक्का टपक जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा। तो क्या भारत दिवस के रूप में घोषित किया है? तो है आपका मैसाचुसेट्स, है ना, मैसाचुसेट्स, ठीक है। तो ये राज्य है जो भारत दिवस ऑफिशियल रूप से घोषित किया है 15 अगस्त को। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव, है ना, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1942 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश निजी व्यापार पार्क परियोजना विकास योजना 2025 किस मॉडल पर आधारित है? तो क्या है, DBFOT यानी कि डिजाइन बिल्ट फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, है ना। और क्या है, PPP मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी चरण किस खगोलीय पिंड से टकराने की आशंका जताई गई है? तो चंद्रमा से, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका चंडीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय दल को गुजरात और राजस्थान में तैनात किया है? तो है आपका राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया बल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंडीपुरा वायरस के मुख्य रूप से किस वाहक के माध्यम से फैलता है? तो ये आपका सैंड फ्लाई। ठीक है। इसके बाद देखो एयर इंडिया के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए तो वो कौन है? तो आपके टेबोल्डे ग्रेबे मारियम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन के कार्यकाल को कब तक विस्तारित किया है, यानी कि कितने दिन तक के लिए विस्तार किया? तो 1 साल के लिए और 30 अगस्त 2027 तक के लिए। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका रैंड स्टेट एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता कौन बना है, यानी कौन सा ब्रांड बना है? तो आपका गूगल बना है। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और क्लास भी पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। और देखो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना, जिन्हें क्या है इंग्लिश में रिवाइज करना होता है, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं वहाँ से, और पीडीएफ से आप आराम से पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। और देखो यहाँ पर कोई स्टोरी या कोई फालतू वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, चलेगा तो एकदम शॉर्ट रहेगा और सॉफ्ट रहेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।